एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत आज के इस वीडियो के अंदर रहेगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इससे पहले हमने इसी पीडीएफ से कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, लगभग 30 प्रश्नों तक। और उसके बाद में जो प्रश्न बचते हैं आज उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही भयंकर तरीके से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियोस आप जिस तरीके से देख पा रहे हो और पीछे भी आपने देखा, आपका अच्छा रिस्पॉन्स था। पहला प्रश्न यानी 31वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान में 2020-21 में कितने ज़िले जो है वो अकाल से प्रभावित थे। तो अकाल से जो प्रभावित जो ज़िले हैं उनकी अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा आंसर, यानी टोटल 6 ज़िले जो थे अकाल से प्रभावित माने गए थे। अच्छे तो क्या थे, लेकिन अकाल पड़ गया था राजस्थान के टोटल 6 ज़िलों के अंदर। ये इसका राइट आंसर है। पेपर मैं बता दूं दोस्तों, ये ग्राम सेवक का पेपर है, आप जिस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ से ग्राम सेवक का पेपर आता है, 9 जुलाई 2022 के अंदर संपन्न होता है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। एक शब्द यूज लिया जाता है आदिवासी क्षेत्रों में, वालरा। ठीक है, वन जो है उनको काटेंगे, फिर उनको जलाएंगे और फिर वहाँ पर जो अपने आप में ये मृदा जो है उपजाऊपन हो जाता है उस मिट्टी के अंदर, उसके बाद में कृषि की जाती है। उसके बाद में असुमेलित नहीं है, आपसे क्या पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा है। देखिएगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर। ठीक है, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड। ठीक है, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र बेलारी के अंदर नहीं है दोस्तों, ये कर्नाटक का एक स्थान आता है, कन्फर्म याद नहीं आ रहा, कर्नाटक में है। ठीक है, ये बेलारी गलत है ये। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन के प्रतिशत योगदान का अनुपात आपसे पूछ लिया है। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाता है 29.77%। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में 1980-81 से लेकर 2015 तक यानी टोटल 35 वर्षों के दौरान किस फसल में उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी है। तो वृद्धि तो हमारे यहाँ पर जो सरसों है, तोरिया जिसे कहा जाता है, वहाँ पर सरसों और तोरिया के अंदर दिखाई दी है। 35 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाता है। जनजातियों के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। ठीक है, छठा स्थान रहेगा। डी इसके अंदर राइट आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता दूं, जनजातियाँ के आधार पर राजस्थान मेरे हिसाब से छठा है, ध्यान देना। अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी। कौन सी नीति है, कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। इसकी अगर बात करें दोस्तों तो 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 17 दिसंबर 2019 को यहाँ पे जारी की जाती है, 17 दिसंबर 2019। इसके बाद में निम्न में से मावठ द्वारा लाभान्वित फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं, जौ, चना और सरसों आती है, तो मूंगफली इसके अंदर आपका नहीं रहेगी, आपसे नहीं पूछा है। करेक्ट आंसर। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, जीवन धारा योजना का SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से है। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। अच्छा, राजस्थान सरकार का नहीं है तो सांबर साल्ट लिमिटेड नहीं है भाई। ठीक है, सांबर साल्ट लिमिटेड जो है वो राज्य सरकार किसका पूछा है, राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार का रहेगा। ठीक है, बाकी तो धौलपुर है, इसके अलावा ये स्टेट केमिकल्स वाला है, और गंगानगर शुगर मिल तो राजस्थान सरकार ही है। इसके बाद में पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, गुमानचंद बाफना के द्वारा करवाया जाता है। करेक्ट आंसर 41 का डी हो जाता है। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। आसिंद भीलवाड़ा यानी देवनारायण जी से संबंधित रहेगा, 42 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान देना। इसके बाद में कौन सा तद्वाद्य यंत्र है, तद्वाद्य यंत्र की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से 43 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रवाज जो है वो हो जाएगा बिल्कुल, रवाज। ओके, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के
स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही नहीं है। मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैली, ठीक है। इसके अलावा मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैली, ठीक बात है। हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी शैलियाँ, ठीक बात है। ढूढ़ार है नहीं, ये ढूढ़ाड़ है। चावंड और उदयपुर, ये तो दोस्तों मेवाड़ शैली की उपशैली है, न कि ये ढूढ़ाड़ से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ये वाला ही हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत, राजपूताना मध्य भारत है क्या, राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 45 नंबर का 1919 के अंदर की जाती है राजपूताना मध्य भारत सभा। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकक के अभीरों पर विजय का दावा करता है, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कौन सा रहेगा करेक्ट आंसर इसके अंदर? 40 का सी घटियाला अभिलेख जो है वो रहेगा। जो प्रतिहार शासक कुकक की अभीरों पर विजय का दावा करता है, ये घटियाला अभिलेख के अनुसार हम कह सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। राव सिया, ठीक है, राव आस्थान, राव दूहड़, राव रायपाल। मेरे अंदाजे से 1 2 3 4 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अनंत गोचर क्या है ये? अच्छा, सुमेलित करना है, सुमेलित करेंगे भाई। बताइएगा, एक तरफ आपको प्राचीन क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ आधुनिक जिले दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर देखिएगा, मिलाने की कोशिश करते हैं। अर्बुद मैं जानता हूँ सिरोही से संबंध रखता है, कांठल तो प्रतापगढ़ है, तो यहाँ से, और स्वर्णगिरी जालोर रहेगा, स्वर्णगिरी जालोर है। और इसके बाद में अनंत गोचर जो है वो सिक्कर से संबंध रखने वाला आ जाता है। 48 का करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ से आप देख पा रहे हो, 1 का चौथा, यानी कहीं न कहीं 1 का चौथा आ जाएगा। उसके बाद में बी का तीसरा, बी का तीसरा बिल्कुल ठीक है, बी का तीसरा, सी का, ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा युगम सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों। जयानक, पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक के द्वारा लिखित है। इसके अलावा चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, इतना बड़ा महाकाव्य था कि नयन खुले के खुले रह गए। बी का फर्स्ट आएगा, तो बी का फर्स्ट इसके अंदर है, तो आप 49 का बी ही करेक्ट कर देंगे, क्योंकि बी एक में ही आ रहा है, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद में देखा सी का चौथा रहेगा, सी का चौथा यानी सुरजनचरित, और इसमें ये रहेगा करेक्ट आंसर आपका ये वाला, ठीक है। तो ये आपका मिलान मेल खाता है, ठीक है। इसके बाद में हेलरू जो है वो ग्रासीय जनजाति से संबंधित रहेगी क्या? 50 का एक करेक्ट आंसर है ग्रासीय जनजाति से। हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल जो है वो आपके दौसा और सवाई माधोपुर जिले से संबंध रखने वाली आ जाती है। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य? चार बेंत राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, टोंक। उसके बाद में अजरक प्रिंट राजस्थान में कहाँ की है? अजरक प्रिंट तो बाड़मेर की है, ठीक है ना, बाड़मेर की है। जाजम आजम पिछवाई कला, यानी 3 का पहला इसमें आ रहा है। इसके अलावा जाजम आजम दाबू प्रिंट अकोला की है, तो चौथे का 3 हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी ये नहीं सेट बैठ रहा क्या? अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं अजरक प्रिंट, यानी 1 का चौथा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए आपका हो जाएगा 53 का ए, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में मरुवाणी क्या है? मरुवाणी रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, नहीं भाई, ये राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा की ये क्या है मेरे दोस्त? मासिक पत्रिका है। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो रानी परिमल देवी के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। परिमल देवी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अधोलिखित कौन सा दुर्ग धानवन श्रेणी में रखा जाता है? धानवन श्रेणी के अंदर कौन सा? सोनारगढ़ रख लेंगे क्या? 56 का डीसान, यह सोनारगढ़ जो है वो दुर्ग रखा जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? गणेश्वर कांतली नदी करेक्ट आंसर रहेगा। इजलास खास की स्थापना जो है महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा। इसके बाद में वमलू लिखमा देसर पांचाल सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? ये दोस्तों लिखमा देसर तो श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंतर्गत आता है, ये जसनाथी संप्रदाय से संबंध रखने वाले आ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना इस प्रश्न पर। तो इसका राइट आंसर आपका
हो जाता है 2012 के अंदर। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक तो भगवंत सिंह, अच्छे से रट लेना, धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। ठीक है, सुनवाई का अधिकार अधिनियम 60 का कौन सा सी 2012 हो जाएगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चन जो आप बचे हुए थे हमने करने की कोशिश की। ओके दोस्तों, थैंक यू।